हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लोटस एकेडमी। आज हम कंटिन्यू करेंगे 12th का अकाउंट्स का चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। इसमें आज की क्लास में हम सीखेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग है कि जितने शेयर हम इश्यू करने जा रहे थे तो जो एप्लीकेशन है वो उससे कम आई है। सुबह अगर हम कोई सामान बेच रहे हैं, हमारे पास बेचने के लिए 100 आइटम हैं और कस्टमर खाली 90 आए हैं, तो हम सिर्फ 90 आइटम ही बेचेंगे, हमें 90 आइटम के ही पैसे मिलेंगे। इस तरह से सुबह अगर हम शेयर इशू कर रहे हैं और हमारे पास एप्लीकेशन कम आई है तो जितनी एप्लीकेशन आई है सारी एंट्री उतने शेयर से ही मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे, उसी से ही होंगी सारी एंट्री। ओके, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सुबह करो, हमने इशू किए 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, लेकिन एप्लीकेशन आई है, एप्लीकेशंस रिसीव्ड ओनली 9,000। तो हमने शेयर इशू किए थे 10,000 और एप्लीकेशन आई है 9,000, तो सारी एंट्री 9,000 से इंटू करके ही सारे अमाउंट निकालेंगे। सपोज करो इसमें जो एप्लीकेशन का अमाउंट है वो है ₹3, अलॉटमेंट का है ₹4 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ये है ₹3, तो टोटल हो जाएगा ₹10। ओके, तो हमारे पास 9,000 एप्लीकेशन आई हैं, तो 9,000 एप्लीकेशन ने 3 रुपये पे किए, तो हमारे पास शेयर एप्लीकेशन की फॉर्म में 27,000 रुपीज़ आएंगे। तो जो पहली एंट्री है, तो जो मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि 2 एंट्री एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट की, 2 फर्स्ट कॉल की, इस तरह से टोटल 10 एंट्री होती है। तो इसमें हर एक की 2 एंट्री हैं, तो इसमें टोटल 6 एंट्री हो जाएंगी। तो इसमें हमारे पास बैंक में कितने पैसे आएंगे? बैंक में आएंगे 9,000 इंटू 3, 27,000 रुपीज़ आएंगे। तो पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अमाउंट आ जाएगा 27,000 रुपीज़। ओके, तो 9,000 एप्लीकेशन आई है इंटू 3, 27,000 आ जाएगा। फिर 27,000 रुपीज़ ही जो हमारे पास आए हैं ये कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो उसकी एंट्री आ जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो इसमें भी अमाउंट 27,000 ही आएगा। उसके बाद अलॉटमेंट के ड्यू होने की एंट्री आएगी, तो अलॉटमेंट का अमाउंट कितना ड्यू होगा? 9,000 इंटू 4, 36,000। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 9,000 इंटू 4, 36,000। तो हमने 36,000 डिमांड किए हैं, तो बैंक में भी पूरे 36,000 रुपीज आ जाएंगे। फोर्थ एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 36,000 रुपीज। इसके बाद फर्स्ट कॉल के ड्यू की एंट्री आएगी। फर्स्ट कॉल के 3 रुपए हैं, तो 9,000 इंटू 3, फर्स्ट कॉल भी 27,000 रुपीज से ड्यू होगी। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें अमाउंट आएगा 27,000। तो ये हमारी होगी अलॉटमेंट की फर्स्ट कॉल की पहली एंट्री। इसके बाद इसमें बैंक में भी 27,000 रुपीज आएंगे, तो उसकी एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 27,000 रुपीज। तो इधर जगह नहीं है, यहां पर लिख देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू
शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसका भी जो अमाउंट है वो 27,000 रुपीज पूरा होगा। तो इस तरह से ये हमारी 6 एंट्री हो जाएंगी। तो ये हमारा केस है अंडर सब्सक्रिप्शन का, जिसमें हमारे पास एप्लीकेशन कम आई है तो जितनी एप्लीकेशन आई हैं उसी से ही मल्टीप्लाई करके सारे अमाउंट निकाल देंगे। क्लियर है? अब हम स्टार्ट करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग है कि एप्लीकेशन हमारे पास ज़्यादा आई हैं, हम जितने शेयर अलॉट करना चाहते थे उससे ज़्यादा एप्लीकेशन आई हैं। सपोज करो अगर हमारे पास 100 आइटम हैं बेचने के लिए और कस्टमर 120 आ गए हैं, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है, अगर हमारे पास ज़्यादा एप्लीकेशन आई है तो जो एक्सेस एप्लीकेशन है उनको रिजेक्ट कर दो और उनका जो अमाउंट है वो रिफंड कर दो। तो उस केस में जो एंट्री है वो कैसे करके आ जाएंगी? सबसे पहली वाली एंट्री जो है, हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन आई है तो बैंक में एक्सेस एप्लीकेशन से अमाउंट आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इसमें अमाउंट निकालेंगे बाय नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड। जितनी एप्लीकेशन हमने रिसीव की हैं तो उसमें जितने पैसे आए हैं उससे ये वाला अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद इसको हमने एडजस्ट करना है, तो एडजस्ट कैसे करके करेंगे? एडजस्ट करने के लिए जो सेकंड एंट्री है, सेकंड एंट्री आएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में जितने हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव की थी उससे अमाउंट निकालेंगे, ये वो वाला आएगा। शेयर कैपिटल में हम जितने शेयर अलॉट करना चाहते थे तो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू जो एप्लीकेशन बनी है उसमें ये वाला अमाउंट आएगा। और जो एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट कर दी है उसका जो पैसा वो रिफंड कर देंगे, तो वो टू बैंक अकाउंट में एप्लीकेशन रिजेक्टेड, तो ये उसमें ये वाला अमाउंट आ जाएगा। ओके, तो ये फर्स्ट केस था जिसमें हमने एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है और उनकी जो मनी है वो रिफंड कर दी है। अब जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है कि हमारे पास जो एक्सेस एप्लीकेशन आई हुई है तो हम सबको थोड़े थोड़े कम शेयर अलॉट करेंगे, तो उसको बोलते हैं कि अलॉटमेंट मेड इन प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का मीनिंग है कि सपोज करो अगर किसी ने 10 शेयर के लिए अप्लाई किया, हमने उसको 8 शेयर अलॉट किए, तो उसके बाद जो उसके 2 शेयर के एक्स्ट्रा पैसे आए हुए हैं वो जब उसको अलॉटमेंट के पैसे देने होंगे तो उसमें वो एडजस्ट हो जाएंगे। सपोज करो एप्लीकेशन के अगर 3 रुपये हैं और 10 एप्लीकेशन के 10 इंटू 3 30 रुपीज़ उसने पे किए हैं, लेकिन बनते कितने हैं? 8 शेयर के हिसाब से हमने उसको 8 शेयर अलॉट किए हैं तो 24 रुपीज़ बनते हैं। उसके 2 शेयर के 6 रुपये एक्स्ट्रा आए हुए हैं, तो जब वो अलॉटमेंट के पैसे उसने पे करने होंगे उसमें वो 6 रुपये लेस करके बाकी रिमेनिंग पैसे पे करेगा। तो उसमें जो एंट्री है वो कैसे करके बन जाएगी, ध्यान से समझते हैं। पहली एंट्री तो सेम ही आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। उसमें जितनी एप्लीकेशन हमने रिसीव की हैं तो उसके अकॉर्डिंग अमाउंट आएगा बाय नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड। उसके बाद जो सेकेंड एंट्री है उसमें शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और एडजस्ट करने के लिए टू शेयर अलॉटमेंट आ जाएगा। तो शेयर अलॉटमेंट में जैसे यहाँ पर पहले टू बैंक आया था, अब हम यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट लिख देंगे। जो उसका सरप्लस अमाउंट है वो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। तो उसके बाद जब अलॉटमेंट के उसने पैसे पे करने होंगे तो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री तो सेम अमाउंट से ही आएगी, लेकिन उसमें बैंक में पैसे कम आएंगे। तो उसकी जो फोर्थ एंट्री है वो भी चेंज हो जाएगी। ओके, जो फोर्थ वाली एंट्री है, थर्ड वाली एंट्री में चेंज नहीं आएगा, फोर्थ वाली एंट्री में चेंज आएगा। फोर्थ वाली एंट्री तो सेम ही बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, लेकिन इसमें पैसे कम आएंगे। तो इसमें हम जो अमाउंट लिखेंगे वो आफ्टर एडजस्टिंग द अलॉटमेंट। आफ्टर एडजस्टिंग सरप्लस अमाउंट। समझ गए? ये वाला अमाउंट फोर्थ एंट्री में एडजस्ट हो जाएगा। तो ये था सेकंड ऑप्शन। अब एक थर्ड ऑप्शन भी है। थर्ड ऑप्शन कोई न्यू ऑप्शन नहीं है। थर्ड ऑप्शन जो है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शन 1 एंड 2। तो उसका क्या मीनिंग है? हम कुछ एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर देंगे और कुछ को प्रपोर्शन में अलॉट करेंगे। तो उसमें जो एंट्री है वो कैसे करके आएंगी? पहली एंट्री तो जैसे बताया था सेम ही आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसमें जितनी एप्लीकेशन हमने रिसीव की है उससे अमाउंट निकलेगा। लेकिन जो इसकी सेकेंड एंट्री है उसमें कैसे करके आएगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जितने एप्लीकेशन रिसीव किए वो वाला, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें जितने शेयर अलॉट किए थे वो वाला अमाउंट आएगा। उसके बाद टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट में जितने अमाउंट हमने एडजस्ट किया है, जिनको प्रोपोर्शन में अलॉट किया है उसके जो पैसे एडजस्ट होंगे वो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में आ जाएगा।
और जिनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है उनको पैसे रिफंड करेंगे, उसके लिए 2 बैंक अकाउंट आ जाएगा। तो ये ऑप्शन 1 एंड 2 दोनों का कम्बिनेशन है। इसमें जो शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट है कुछ शेयर कैपिटल में जाएगा, कुछ अलॉटमेंट में जाएगा और कुछ बैंक में भी जाएगा। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके इस कंसेप्ट को डिटेल में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं अंडर सब्सक्रिप्शन का। सपोज करो हमने इशू किए 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। एप्लीकेशन के 3 रुपीज़ हैं, अलॉटमेंट के 4 रुपीज़ हैं और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपीज़ की है। टोटल 10 रुपीज़ है और जो एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई है वो है 9,000। अब इसका सोल्यूशन कैसे है, अब हम ये समझते हैं। तो देखिए हमने शेयर इशू किए थे 10,000 और एप्लीकेशन आई है 9,000। तो मैंने आपको बताया था कि अगर अंडर सब्सक्रिप्शन का केस हो तो सारी एंट्री जितनी एप्लीकेशन रिसीव की है उसी से ही मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। तो हम सारे अमाउंट 9,000 से इंटू करके ही निकालेंगे। जो उसकी एंट्री है वो फर्स्ट एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा 9,000 इंटू 3 27,000 रुपीज़ अमाउंट आ जाएगा। 27,000। तो जो सेकंड एंट्री है एप्लीकेशन के अमाउंट को कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो ये भी सेम ही अमाउंट आएगा 27,000। अब जो थर्ड एंट्री है अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू होने की। अलॉटमेंट में कितना अमाउंट ड्यू होगा 4 रुपीज़ के रेट से इंटू 9,000, तो ये बन जाएगा 36,000। तो बैंक में भी 36,000 रुपीज़ ही आएंगे। फिर जो फर्स्ट कॉल है वो 3 रुपीज़ की है तो 9,000 से इंटू करेंगे, 9,000 इंटू 3 27,000। बैंक में भी फिर 27,000 रुपीज़ ही आएंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में एकदम सिंपल है, जितनी एप्लीकेशन रिसीव की हैं उसी से ही मल्टीप्लाई करके सारे अमाउंट निकाल देंगे। ओके, अब हम एक ओवर सब्सक्रिप्शन का केस लेते हैं। सपोज करो सेम ही सारी फिगर हैं। अब इस बार हमारे पास एप्लीकेशन आई है 12,000। तो 12,000 एप्लीकेशन आई है तो हमने 2,000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आई हैं उनको रिजेक्ट कर दिया और उनके पैसे रिफंड कर दिए। तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्ट करके उनका अमाउंट रिफंड किया है। तो उसमें एंट्री कैसे करके आएंगी अब हम वो समझते हैं। पहली एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो जितनी एप्लीकेशन रिसीव की है उससे अमाउंट निकालेंगे। 12,000 इंटू 3 36,000। तो इसका अमाउंट आएगा 36,000 रुपीज़। अब सेकेंड एंट्री में हमने अमाउंट को रिफंड करना है, एक्सेस अमाउंट को। तो शेयर एप्लीकेशन में पहले 36,000 रुपीज़ ही आएगा। कैपिटल में जितने शेयर अलॉट किए हैं उससे अमाउंट निकलेगा 10,000 इंटू 3 कैपिटल में अमाउंट आएगा 30,000 और 2,000 एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट कर दिया, उसका अमाउंट रिफंड किया तो 2,000 इंटू 3 6,000 रुपीज़ बैंक में आ जाएगा। बाकी सारी एंट्री सेम ही आएंगी, बाकी सारी एंट्री में कोई फर्क नहीं आएगा। बाकी सारी एंट्री 10,000 से इंटू करके निकालेंगे। अलॉटमेंट में अमाउंट ड्यू होगा 40,000। बैंक में भी पूरे 40,000 आएंगे। जो फर्स्ट कॉल है वो ड्यू होगी 3 रुपीज़ के रेट से 30,000। बैंक में भी पूरे 30,000 रुपीज़ आएंगे। ओके, तो ये इसका ए पार्ट था जिसमें हमने एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करके उनका अमाउंट रिफंड किया हुआ है। अब इसका बी पार्ट देखते हैं जिसमें हमने शेयर्स प्रोपोर्शन में अलॉट किए हैं और जो सरप्लस अमाउंट है वो अलॉटमेंट के अमाउंट के अगेंस्ट एडजस्ट किया है। अलॉटमेंट मेड इन प्रोपोर्शन एडजस्टिंग द सरप्लस अमाउंट अगेंस्ट अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो इसमें पहली एंट्री 12,000 से इंटू करके निकालेंगे जितनी एप्लीकेशन रिसीव की हैं। तो 12,000 इंटू 3 36,000। बैंक में हमारे पास आएंगे 36,000 रुपीज़। उसको एडजस्ट कैसे करेंगे, टोटल अमाउंट 36,000 है। कैपिटल में आएगा 10,000 इंटू 3 कैपिटल में 30,000 आएगा और अलॉटमेंट में कितना अमाउंट एडजस्ट करेंगे 2,000 एक्सेस एप्लीकेशन का अमाउंट 2,000 इंटू 3 6,000। तो ये जो 6,000 का एक्सेस अमाउंट है ये जब अलॉटमेंट के पैसे आएंगे उसमें एडजस्ट करके लिखेंगे। अलॉटमेंट का जो अमाउंट है वो ड्यू तो पूरा होगा 10,000 इंटू 4 40,000 ड्यू होगा, लेकिन बैंक में हमारे पास 6,000 पहले के बचे हुए हैं तो वो एडजस्ट करके आएंगे। बैंक में अमाउंट आएगा
40,000 माइनस 6,000, समझ गए। तो बैंक में अमाउंट आएगा 34,000, क्योंकि हमारे पास 6,000 पहले का बचा हुआ है, वो हम अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे, तो अलॉटमेंट में 6,000 रुपीज लेस करके लिखेंगे। अब जो फर्स्ट कॉल की एंट्री है वो सेम ही आएगी, 10,000 इंटू 3 30,000, और बैंक में भी पूरा अमाउंट आएगा 30,000। तो ये था सेकंड केस जिसमें हमने अलॉटमेंट किया है प्रोपोर्शन में, और जो सरप्लस अमाउंट है वो अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट कर दिया। क्लियर है। अब इसका थर्ड पार्ट समझते हैं, जो कि फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट का कॉम्बिनेशन है। तो सुबह करो, इसमें हमारे पास एप्लीकेशन आई है 12,000, हमने 500 एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया और बाकी 11,500 को 10,000 अलॉट कर दिए, तो 1,500 एप्लीकेशन का अमाउंट अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री कैसे करके बनेगी वो समझते हैं। बैंक में पूरे 12,000 के अमाउंट को लिखेंगे, 12,000 इंटू 3 36,000। एप्लीकेशन का 36,000 अमाउंट है, वो कैसे करके एडजस्ट होगा, कैपिटल में आएगा 10,000 इंटू 3 30,000। अलॉटमेंट में 1,500 एप्लीकेशन का अमाउंट एडजस्ट करने जा रहे हैं हम, तो 1,500 इंटू 3 4,500 रुपीज आएगा अलॉटमेंट में, और बैंक में कितना आएगा, जितनी रिजेक्ट की है 500 इंटू 3 1,500 रुपये बैंक में आएगा। ओके, 500 एप्लीकेशन के पैसे हमने रिफंड कर दिए, तो उसको टू बैंक में लिख देंगे। बाकी 1,500 एप्लीकेशन के अमाउंट जो है ना वो अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा, तो 1,500 इंटू 3 4,500 रुपीज अलॉटमेंट में आ जाएगा। अब अलॉटमेंट में ड्यू तो पूरा अमाउंट होगा, 10,000 इंटू 4 40,000 रुपीज अमाउंट ड्यू होगा, लेकिन बैंक में कितने पैसे आएंगे, बैंक में 4,500 रुपीज कम आएंगे, तो 40,000 माइनस 4,500 कितना बन जाएगा, 35,500। अब जो फर्स्ट कॉल है उसमें सेम ही आएगा, 10,000 इंटू 3 30,000 ओके, क्लियर है। तो इस तरह से हमने इसके जो तीनों केस थे वो समझ लिए हैं। अगर हम एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हैं, उसके पैसे रिफंड कर देंगे, वो पार्ट फर्स्ट है। अगर उसको सरप्लस अमाउंट को एडजस्ट करेंगे और अलॉटमेंट करेंगे प्रोपोर्शन में, वो पार्ट 2 है। और थर्ड पार्ट जो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब इसकी हेल्प से जो बुक के क्वेश्चन है वो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर चैनल के डिस्क्रिप्शन में गिवन है।